नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश की सत्ता और संगठन, भारतीय जनता पार्टी का संगठन अब इस बात से चिंतित है कि उनके विधायक धीरे धीरे निरंकुश होते जा रहे हैं। और अभी तक जो चिंता थी वो विधायकों के निरंकुश होने की थी, लेकिन अब जो नई खबर आ रही है, विधायक के परिजन भी निरंकुश होते जा रहे हैं, अधिकारियों को पीट रहे हैं, पैसा वसूली कर रहे हैं। इस तरह की गंभीर शिकायत अब केवल सत्ता और संगठन तक नहीं आ रही है, अब ये मामले थाने कचहरी तक पहुंचने लगे हैं। मैं आपको एक एक करके घटनाक्रम बताता हूं। अभी हमारे पास ये खबर थी जिसे लेकर मुख्यमंत्री जी काफ़ी चिंतित थे। वो थे कि भारतीय जनता पार्टी संगठन के ही विधायक पार्टी की गतिविधियों से, सरकार के चलने से काफ़ी नाराज़ थे, सरकार से ही नाराज़ थे। उनमें से 6 विधायक ऐसे थे जो पिछले 2 महीने में अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन कर चुके थे। सबसे पहला धरना प्रदर्शन आपने देखा था, आगर मालवा में हुआ था। मधु गहलोत जो वहाँ से विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने एसपी ऑफिस में धरना दिया था और कहा था कि उनके कहने के बाद भी यहाँ नियमानुसार कार्रवाई के लिए पैसे मांगे जाते हैं। एक एफआईआर के लिए 3 लाख रुपए मांगे गए थे। इसके बाद में हमने दूसरी घटना देखी थी, भी कार्यालय में एमपीबी ने भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों की बिजली क्या काट दी। इतना हंगामा हुआ कि 3 विधायकों ने 6 घंटे धरना दिया। ये विधायक थे अशोक रोहाणी जी, अजय बिश्नोई जी और अविनाश पांडे। ये तीनों भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने अपने ही सरकार के खिलाफ, अपने ही सरकार ने द्वारा बिठाए गए टीआई के खिलाफ, वहाँ के एसपी के खिलाफ धरना दिया, क्योंकि उनका कहना था कि हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ वहाँ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और एक और घटना आपने देखी होगी, वो घटना हुई थी सिवनी में। सिवनी में गायों के मृत शरीर मिलने पर वहाँ के जो विधायक है दिनेश राय मुनमुन, उन्होंने धरना दिया और तब तक वहाँ पर वो नाराज रहे जब तक वहाँ एसपी कलेक्टर को नहीं हटा दिया गया। आप जानते हैं कि जो दिनेश राय हैं उनका शराब का व्यवसाय है, निश्चित तौर पर उनकी रोज़ प्रशासन से टकराव होता है। शायद विधायक बनने का एक पीछे कारण ये भी है कि उनके व्यवसाय कहीं प्रभावित ना हो। तो जिस तरह वहाँ दबाव बनाया गया और एसपी कलेक्टर को हटवाया गया, वो भी हमने देखा। और एक और घटना हमने रीवा में देखी। रीवा में जो प्रदीप पटेल है, जो मऊगंज से विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने सहकारिता विभाग में रात भर धरना दिया, वही सोए वो। और उनका कहना था कि किसानों को उनका खुद का पैसा बैंकों से नहीं मिल रहा है। और अब जो खबर आ रही है वो और भी ज़्यादा गंभीर है। खबर आ रही है गुना जिले के चाचौड़ा से। चाचौड़ा से जो विधायक है प्रियंका मीणा, उनके जो पति हैं वो राजस्व सेवा के, भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं और वे कम उम्र की हैं। निश्चित तौर पे बहुत अच्छे वोटों से जीती हैं भारतीय जनता पार्टी को, उनसे बड़ी उम्मीद थी। लेकिन अभी विधायक बने हुए उनको 6 महीने हुए हैं, लेकिन उनके बारे में जो खबरें आ रही हैं, उनके परिवार के बारे में जो खबरें आ रही हैं, उससे न केवल मध्य प्रदेश की जनता बल्कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता भी चिंतित हैं। पूरा मामला ये हुआ है कि वहाँ एक कृषि अधिकारी हैं, उन कृषि अधिकारी को इन विधायक के देवर ने अपने घर बुलाया, कमरे में बंद किया, मारपीट की धमकी दी, उनका अपहरण कर लिया और उनसे कहा कि या तो 50 लाख रुपए दो वरना मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। गालियां दी गई हैं और ये भी बताया है कि यदि आपको हमारे बारे में समझना है तो आप बीनागंज के टीआई की शक्ल देख लो, हमने कितना मार मार के उसको सुझा दिया है, वो थाने पे नहीं आपके घर में मिलेगा। यानी इस तरह की बातें, और ये सब बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें उन्होंने, जो कृषि अधिकारी हैं, उन्होंने लिखित में अपने अधिकारियों को दी हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को भेजी हैं, उन्होंने वहाँ एसपी को दिया है कि भाई एफआईआर दर्ज करो, मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा। और सीधा सीधा विधायक का देवर 50 लाख रुपए केवल कृषि अधिकारी से मांग रहा है और बोल रहे हैं कि 6 महीने में आपने यहाँ बहुत कुछ कमाया है, आपको देना ही पड़ेगा। तो इस तरह की खबरों से मध्य प्रदेश सरकार इस तरह से विचलित है। मुख्यमंत्री इस पर कैसे नियंत्रण करें, संगठन कैसे नियंत्रण करें, अपने ही विधायक विरोध करें और अपने ही विधायक वसूली करें, तो क्या किया जाए। यदि आज सत्ता पक्ष का विधायक नहीं होता तो आप ये मान के चले कि विधायक का देवर अभी जेल में होता, उस पर एफआईआर होती। लेकिन कितना दबाव रहता है पुलिस के ऊपर कि सत्ता की जो विधायक है प्रियंका, उनके देवर पर इतने गंभीर आरोप होने के बाद, सारे प्रमाण होने के बाद, मैं प्रमाण की बात इसलिए कर रहा हूं कि उन्होंने कहा कि आप सीसीटीवी फुटेज जब्त कर लीजिए, मेरे मोबाइल की लोकेशन देख लीजिए मैं कहाँ था। ये तमाम सबूतों के बाद भी अभी तक ना एफआईआर हुई है, ना कोई कार्रवाई हुई है, ना भारतीय जनता पार्टी के ढेर सारे प्रवक्ताओं में से किसी का बयान आया है। और तो और मैं बड़ा चौंक गया हूं कि अभी तक कांग्रेस ने भी इसे कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं उठाया है। ऐसा लगता है कि अंदर से दोनों मिले हुए हैं।
अब इन मुद्दे पर मैं बात करूंगा मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी से। हम उनसे समझते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश जा किधर रहा है। 5-6 विधायक सरकार के खिलाफ धरने पे बैठते हैं, एक विधायक का देवर पैसे मांगता है अधिकारियों से, उसे मारने की धमकी देता है, गालियां दे रहा है उससे, और ये भी कह रहा है कि यार तमाम सारे अधिकारी हमारे बंगले पे मराने आते हैं। इस तरह के शब्द का उपयोग जो आप देखेंगे, शब्द बहुत गंदा है, मैंने उस गंदे शब्द का उपयोग नहीं किया है, लेकिन इस सारे में बताया कि किस तरह की शैली का उपयोग हो रहा है। अरुण जी, आपका स्वागत है। जो कुछ हो रहा है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में तो अब जनता ने 29 सीटें दे दी, तो आपको लग रहा है कि जो सरकार 5 साल चलने वाली है, राज्य सरकार, निरंकुशता की ओर बढ़ रही है? देखिए, बढ़ नहीं रही है, निरंकुशता पे चल रही है। अगर राज्य में एक सत्तारूढ़ दल का विधायक, उसके परिजन गजेटेड अफसरों को बुला के मार, जैसा कि उन्होंने दावा किया, जो चिट्ठी गुना के एसपी को लिख के दी है कृषि अधिकारी ने, जो कहा है उन्होंने, जो शब्द हैं वो आप भी नहीं मुंह से निकाल सकते और नहीं कोई भी सभ्य आदमी। तो अगर अफसरों को बुला के घर बैठा के ब्लैकमेल करके पीटने की हरकतें बीजेपी के विधायक और उनके परिजन कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा जंगल राज कहाँ होगा? इससे बड़ी बात क्या होगी? इसका मतलब ये है कि सरकार के धन का दुरुपयोग, सरकार के धन की लूट, सरकार के धन की साइफनिंग इस बीजेपी की सरकार में जो पहले से चली आ रही थी वसूली की और उसकी, वो अब और बढ़ गई है। और वर्तमान मुख्यमंत्री या तो उन तक जानकारी नहीं है या उनका नियंत्रण नहीं है, क्योंकि जो आपने कहा, अलग अलग जगहों पर जबलपुर के विधायकों ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाने को लेकर के धरना दिया। जो मधु गहलोत हैं, उन्होंने तो पैसे वसूल लिए थे पुलिस ने, और एसपी ने कहा हम वापस दिला देंगे। मतलब इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है कि जिले का पुलिस अधीक्षक बीजेपी के रूलिंग पार्टी के विधायक से कहता अच्छा पैसे ले लिए, हम वापस करा देंगे। कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब ये सिस्टम बन गया, ये कहीं कुछ नहीं है। और मुझे लगता है कि मोहन यादव को ये देखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि वो सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे रह जाएं और उनके आसपास इर्द गिर्द, क्योंकि आज भाजपा सबसे ताकतवर पार्टी, 29 लोकसभा सीटें उसके पास हैं, 165 हो गई, अब 165 विधानसभा सीटें उसके पास हैं। अगर इस तरह से जैसे छोटा जानवर चरते हैं, उस तरह से भाजपा के नेता और विधायक राज्य को चरेंगे, तो ये बिहार बनते देर नहीं लगेगी। और ऐसा ना हो कि जैसे लालू यादव जाने जाते हैं, कल को मोहन यादव उसी तरह से जाने जाएं। तो मुझे लगता है कि मोहन यादव को अपनी साख बचाए रखने के लिए सबसे पहले अपनी पार्टी के विधायकों की लगाम कसनी पड़ेगी। उन्हें बताना पड़ेगा कि ये प्रदेश चारागाह नहीं है, यहाँ लूटने नहीं आए हैं, अफसरों की जेब से पैसे नहीं निकाल सकते हैं आप। आपका ये वो नहीं। अब कोई भी, जो आपने कहा कांग्रेस नहीं बोल रही है, सवाल ये है कि कांग्रेस की जो स्थिति है, क्यों डूबी कांग्रेस? इसीलिए डूबी है। होना ये चाहिए था कि इतने के बाद नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष दोनों को सामने आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आए हैं। अरुण जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। आज मंगलवार है, आप इतवार की घटना आपको पता होगी। रविवार को छुट्टी के दिन डॉक्टर मोहन यादव ने बल्लभ भवन खुलवाया, बल्लभ भवन में मीटिंग हुई, और भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री हितानंद जी उस मीटिंग में गए। सारे विधायकों को ऑनलाइन जोड़ा गया, वहाँ डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को बिठाया, सारे कलेक्टर और एसपी और संभाग आयुक्त को लाइन पे लिया और विधायकों से सीधी बात कराई गई, उनकी समस्याओं का निराकरण किया गया। ये सारी चीज़ें हुई हैं अभी। इसके बाद इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। आखिर कारण क्या है? आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बल्ला कांड पर उसकी टिकट काट दी, कैलाश विजयवर्गीय के बेटे की, और यहाँ जो हो रहा है इस पर सब मौन क्यों हैं? भारतीय जनता पार्टी तो कैडर बेस्ड पार्टी है ना, संगठन के लोग मौन क्यों हैं? देखिए, कैडर बेस्ड पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी थी, जिसकी आप बात कर रहे हैं वो अब नहीं रही। अब ये पार्टी जो है, ये पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पार्टी है, जिसमें वर्कर हैं, पेड वर्कर हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी कोई गुजराती फार्मूला होगा कि सीधे एमएलए ही वसूलने लगे, उनके परिजन वसूलने लगे अफसरों को बुला के। ये नया प्रयोग है। और नहीं तो इस घटना को 2-3 दिन हो चुके हैं। बाकायदा खुद अगर भारतीय जनता वो पार्टी वो होती पुरानी जैसी, तो अब तक तो विधायिका महोदय के देवर जेल में होते और उनसे इस्तीफा लिखवा लिया जाता। क्योंकि ये चीज़ आज जिस चौराहे पे नरेंद्र मोदी खड़े हैं, नरेंद्र मोदी को इस देश की जनता ने सबक सिखाया है। वो 400 पार जा रहे थे, 240 पे अटके हैं, और ये सारी चीज़ें उन्हीं के नाम पे आ रही हैं। क्यों? क्योंकि जो
टिकट तय किए वो मोदी और शाह ने तय किए, जो लोग चुने वो मोदी और शाह ने चुने। मुनमुन राय तो ठीक है, पहले निर्दलीय भी चुने गए थे, वो बाद में जैसा कि आपने कहा कि अपने व्यावसायिक हितों के लिए गए हैं। ऐसे लोगों को ला करके चुनाव जिता करके अगर आप सरकार चला रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपने मध्य प्रदेश को चारागाह बना दिया। एक बात बताइए, एक शराब व्यवसाय से जुड़े हुए व्यक्ति जो संयोग से विधायक बनते हैं और वो इतने ताकतवर होते हैं मध्य प्रदेश में कि एसपी कलेक्टर को चुटकी में हटा देते हैं। आपने देखा सिवनी में ये गायों के मामले में ये खुद आईजी कह रहे हैं वहाँ कि गायों का वहाँ से निकालने का एक क्रम बन गया है, क्योंकि नागपुर में महाराष्ट्र में कानून नहीं है तो जंगलों के रास्ते ले जाते हैं। वहाँ एसपी कलेक्टर ने, यदि आप देखेंगे, पिछले 6 महीने में बड़ी प्रभावी कार्रवाई की है। तो एसपी कलेक्टर को हटवाने के लिए, गाय काट के सिर पटकने के लिए नागपुर में बाकायदा षड्यंत्र रचा गया, स्कीम बनाई गई और इस स्कीम के तहत कलेक्टर एसपी दोनों निपटा दिए गए। और वो विधायक जो शराब व्यवसाय से जुड़े हुए हैं वो विधायक धरने पे बैठते हैं और जब तक एसपी कलेक्टर नहीं निबट जाते तब तक आंदोलन करते हैं। इसे किस रूप में देखा जाना चाहिए? देखिए, होना तो ये चाहिए था कि इस घटना की पूरी जांच कराई जाती। आपने बिना जांच किए एसपी और कलेक्टर हटा दिए। भाई, गायें कहाँ मारी, किसने मारी, कौन इसके पीछे? क्योंकि आज एक बात समझ लीजिए कि गाय इस निरीह प्राणी है, वो इस देश में सबसे ज़्यादा बीजेपी की वजह से सबसे ज़्यादा अगर किसी पर हिंसा हो रही तो गाय पे हो रही है और गाय की वजह से ही लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। अब यहाँ ना तो दूसरा वर्ग के लोग हैं, ना आपने देखा है, ऐसा तो हो नहीं सकता। अभी इन्होंने जो किया कि 11 मकान तोड़ दिए थे मुसलमानों के, क्योंकि उनके घर में गाय का मांस निकला था, ऐसा दावा है। जांच अभी भी नहीं हुई है। तो सारी चीज़ें ये हैं कि जब इतने बड़े पैमाने पे आपका, और लगभग अब 21 साल हो गए आपको सरकार में, एक साल को छोड़ दें 20 साल से हो, तब भी ऐसा हो रहा है। और होना क्या चाहिए था कि क्या कलेक्टर एसपी जंगल में थे, आपने उन्हें हटा दिया। आपने अपने विधायक से पूछा, अपने उससे पूछा कि आप वहाँ क्या कर रहे थे, आप उस क्षेत्र के प्रतिनिधि हो, आपका क्या नेटवर्क है। आपने अपने भाजपा अध्यक्ष से पूछा कि आप वहाँ क्या कर रहे हो, गाय कैसे मरी, आपकी क्या जिम्मेदारी है? ये समाज की कोई जिम्मेदारी नहीं है? या सिर्फ कलेक्टर और एसपी चलाएंगे और उनको हटाओ फटाक से, जैसे आप तो जैसे हटा रहे हो जैसे कपड़े बदल रहे हो। अगर ब्यूरोक्रेसी को आप डिमोरलाइज करेंगे तो वही सब होगा जो ममता मीणा, कौन सी मीणा है वो, जो प्रियंका मीणा के देवर कर रहे हैं कि अफसरों को बुला के बैठाया जाएगा कि सब मराने आ जाओ और पैसा दे जाओ। मतलब ये क्या है? ये एक नए तरह का मध्य प्रदेश है और मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक साजिश है। बीजेपी के भीतर जो षड्यंत्र चल रहे हैं, मोहन यादव विधायकों की पसंद के मुख्यमंत्री नहीं है, ये नरेंद्र मोदी की पसंद के मुख्यमंत्री थे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको भी यादव की सूची में शामिल मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, लालू यादव जैसा यादव बना के छोड़ दिया जाए और उनके राज में वो सब होने लगे? वहाँ तो चारा घोटाला हुआ था, लालू यादव आज तक भुगत रहे हैं। यहाँ तो ऐसे घोटाले हैं कि अफसरों को सीधे ब्लैकमेल करो, उनका अपहरण करो, पैसे ले लो, और सत्तारूढ़ दल के कर रहे हैं। मोहन यादव ने अभी तक इस पर कोई कुछ नहीं कहा है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अरुण जी, एक आखिरी सवाल है और उसके बाद मैं एक और विषय पे आपसे बात करूंगा। ये इस संबंध में आपने देखा होगा अभी 3-4 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय जो संगठन मंत्री हैं अजय जामवाल जी, उन्होंने भोपाल जिले की बैठक ली थी भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, विधायक, सांसद, महापौर, सबको। और उन्होंने एक बड़ी बात कही कि कब तक आप नरेंद्र मोदी के भरोसे बैठे रहोगे, कुछ तो करो आप। तो मतलब ये संकेत है कि मध्य प्रदेश में, देश में कोई कुछ नहीं कर रहा है, सब एक नाम की खा रहे हैं और वो नाम है नरेंद्र मोदी जी का। इसमें कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद केंद्र में पिछले 10 साल में जो कुछ इन्होंने किया है, देश में भाजपा का विस्तार हुआ है, पूर्व में, उत्तर में, दक्षिण में, सब तरफ भाजपा पहुंची है। लेकिन सच बात तो ये है कि वो भाजपा कहाँ है जो भाजपा अपने बूते पे खड़ी थी, खासतौर पर मध्य प्रदेश, जो भाजपा यहाँ कुछ भी कर सकने की स्थिति में होती थी। जिस भाजपा ने उमा भारती के साथ 178 सीटों पर आई थी भाजपा, वो भाजपा कहाँ है? उस भाजपा को कौन ढूंढेगा? वो भाजपा तो खत्म हो गई है। अब ये भाजपा जो है, ये सुविधाभोगी भाजपा है, ये पेड भाजपा है। कार्यकर्ता जो है वो स्वेच्छा से नहीं जाता, उसे पैसे दिए जाते हैं। और इसे कौन लाया? ये गुजरात मॉडल है भाजपा का। और इसकी वजह से गुजरात मॉडल 10 साल में तो देश में फेल हुआ। नरेंद्र मोदी जो हैं वो 240 सीटों पे आ गए, 400 पार का वादा करते करते। अगर यही परिस्थिति बनी रही तो राज्यों में सुपड़ा साफ हो जाएगा भाजपा का। क्योंकि नरेंद्र मोदी का नाम, जामवाल जी ने जो कहा है वो बहुत गंभीर बात है कि भाई मोदी की आड़ में कब तक, खुद तो कुछ करो।
अब वो हो सकता है उनका गलत अर्थ लगा लिया गया हो कि उन्होंने कहा कुछ करो तो विधायक के देवर सीधे पैसे ही वसूलने लगे। ये भी हो सकता है नया संदेश हो कि भाई मोदी क्यों, हर जगह ही होता है गुजरात की कंपनी गुजरात के लोग, तो ये भी संकेत मान लिया जाए इसका, अगर वैसे समझे कि उनने कहा भैया वो कर रहे हैं तुम भी करो। तो ये दोनों, इसका दो अर्थ निकलते हैं। बहुत गंभीर बात है, लेकिन ऐसा पहले कभी हुआ नहीं और ये भाजपा के लिए और मध्य प्रदेश दोनों के लिए बहुत घातक है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी, उन्होंने बड़ा तीखे तरीके से, क्योंकि उनकी टोन है वो बड़े साफ साफ बोलते हैं अरुण दीक्षित जी, उन्होंने जो बातें कही हैं आप सुनिए, बड़ा साफ कहा है उन्होंने कि नरेंद्र मोदी के अकेले जो कर रहे थे, जामवाल जी का जो इशारा है वो उसके दो अर्थ लग सकते हैं। एक अर्थ यही है कि कब तक आप नरेंद्र मोदी के नाम से खाओगे, और दूसरा अर्थ ये भी है कि अकेले वो लोग क्यों, आप लोग भी अपनी अपनी दुकानें खोलो। और ऐसा लगता है कि एक दुकान हमने देखा कि पैची यानी कि चाचौड़ा में खुल गई है। ये जो माहौल है वो निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश की जनता के लिए बहुत चिंतित है। मध्य प्रदेश में ऐसा माहौल कभी रहा नहीं है जिस तरह का ये बनता जा रहा है। लेकिन ये माहौल अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए भी चिंता का विषय इसलिए बन गया है कि उनके पार्टी के लोग ही अब सरकार के खिलाफ सड़क पर खुलकर आने लगे हैं। मुख्यमंत्री खुद इससे चिंतित हैं, सत्ता संगठन उससे चिंतित है। देखना होगा कि इन सब परिस्थितियों को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कैसे हैंडल करते हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।